दिलदार के लिए, दीवाने का झोला दिलदार के लिए। बसंती बसंती झोला दिलदार के लिए, दीवाने का झोला दिलदार के लिए, दीवाने का झोला दिलदार के लिए। दीवाने का झोला दिलदार के लिए। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माय क्लास। लवली स्टूडेंट, मैं आपको अपने क्लास की तरफ ध्यान को आकृष्ट करना चाहता हूँ और मैं कहूँगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते से हार नहीं मानते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते से हार नहीं मानते। चलते हैं जो अंधेरों में भी कठिनाइयों से कभी हार नहीं मानते। चलते हैं हम अपने लक्ष्य को और पकड़ करके करीब लाने के प्रयास कर रहे हैं। आपके लक्ष्य काफ़ी करीब लाने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थियों, हम कहना चाहेंगे कि जब आप सक्सेस न हो पाते हैं और आपका उम्र अधिक हो जाता है तो घर में कहेगा कि दो ये तो बेकार हो गया, आवारा की तरह घूमते रहता है। तो आपका संबोधन आवारा की तरह बढ़ जाता है और हम चाहेंगे कि वह दिन देखना नहीं पड़े और एक तहलका मचे। वह समय आने पर आप अपने नाम का एक तहलका मचाइए। वही तहलका को करीब लाने के लिए हम कठिन मेहनत करते हैं और चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम भाग पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं। किस पर आधारित? भाग पर आधारित। भाग पर आधारित प्रश्न है। जरा सा गौर से सुनिएगा और गौर से, चूंकि इसमें छोटा छोटा पार्ट दिया गया है, बड़ा भाग नहीं दिया है। छोटा छोटा पार्ट समझ के तब हम बड़ा पर हम तर्क वितर्क करेंगे, ऐसा नहीं। और कोशिश करेंगे कि कठिन से कठिन सवाल जो भी है वह थोड़ा सा दिमाग लगा के फटाक बोल दीजिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अब ये देखिए, कुछ भाग पर आधारित प्रश्न है जो कि आप जानते हैं, लेकिन हम ये प्रैक्टिस क्यों कराते हैं? दौड़ने के लिए तो आदमी रोज दौड़ते हैं, आप ध्यान रखिएगा। दौड़ने के लिए तो आदमी दौड़ निकाल करके आते हैं और फिर जो है कि सुबह रोज दौड़ते हैं, रोज दौड़ते हैं, रोज दौड़ते हैं। इससे क्या होता है? काफ़ी हैबिट बनता है। उसी तरह पढ़ाई के क्षेत्र में हम तरह तरह का एक चीज़ बार बार बोलते हैं, एक चीज़ बार बार बोलते हैं, क्योंकि हैबिट बन जाए। जब हैबिट बन जाए तो तब तो कम हो ही जाएगा ना। देखिए, 90 क्वेश्चन और मिनट 60। एक क्वेश्चन पर एक, देखिए, मिनट 60। एक मिनट पर 1.5 क्वेश्चन बनाने का क्षमता को पैदा करना है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हैबिट को मजबूत रखिए। चलते हैं हैबिट की तरफ। यदि देखा, इफ 318 कलम का कॉस्ट कितना है? 6360 रुपीज़। तो कलम की कीमत क्या होगी? कितना कलम की कीमत? एक कलम की। कितना कलम की? एक कलम की। हाँ, तो कहता है कि 338 कलम की कीमत इतना है, तो एक कलम की कीमत पूछता है। याद रखिए कि क्या होगी। तो एक कलम की कीमत में इसको क्या करना है? 338 से भाग दे देना है। ठीक है। तो भाग दे के कटा उटा के देखते हैं तो कितना बार में कटता है? 20 बार में कटता है। तो इसको इस तरह से लिखोगे, इस तरह से, चुकी, ऐसे चुकी क्या लिखोगे? 338, 318। कलम का कीमत कितना है? 6360। कितना? ऐसे यहाँ गौर से देखो कैसे लिखोगे। यहाँ देखो, अभी एक एक नियम यहाँ चलेगा, एक एक नियम।
एक कलम का कीमत कितना कलम का 300 318 बोलो तेजी से 318 कलम। चूंकि ऐसे लिखोगे ऊपर में 2 गो आँख और 1 गो नाक नीचे, इसको कहते हैं चुकी। क्या कहते हैं? चुकी। चुकी। ऐसे चुकी कितना कलम का कीमत है? एक कलम का कीमत बोलो बोलो। एक कलम का कीमत नहीं 318 कलम का। कितना? 18 कलम का 318 कलम का कीमत कितना है? कीमत बराबर 6360 रुपया। तो ऐसे करोगे यहाँ दे करके, इसलिए ऐसे एक कलम कलम याद रखना। जिस जगह संख्या एक कलम है डॉट डॉट 63/60 बटे कितना, इधर यहाँ है तो ये इधर नीचे आ जाएगा। ख्याल रखना, एक जैसे करोगे तो इधर वाला कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। ये एक नियम है। हाँ। ठीक है, कटा दोगे, कटा करके देखोगे तो कितना बार में करता है? 20 बार में करता है। तो एक कलम का कीमत कितना हो गया? 20 रुपये। अब एक कलम का कीमत मान लिया जाए कि 20 रुपया हो गया। वह जितना कलम पूछेगा उतना से गुना कर देना। ठीक है। तो इंजीनियरिंग में हम लोग देखते हैं, इंजीनियरिंग कैसे, इंजीनियरिंग में कोई एस्टिमेट उतारते हैं। एस्टिमेट में मान लेते हैं कि 63 बैग है, 63 बैग का कीमत मान लिया जाए कि 5000 53,000 मान लिया हुआ। ठीक है, 63 बैग का कीमत कितना? 53,000। इसलिए एक बैग का निकालेंगे तो 53,000 बटे कितना? 63। तो एक बैग का इसमें भाग दे करके निकालो तो कितना होता है? एक दे करके भाग दे करके, इस तरह से 63 भाग 53 पर 30 भाग 63। मान लिया 841 दशमलव कितना? 2 आया। 2 अंक तक बोले। अब एक बोरा का कीमत 841 है और जितना बोरा कहेगा उतना गुना कर देंगे। समझ में आया? हाँ। तो कुछ दिया पहले से रहता है, पहले से 2 को चीज़ रहता है कि इतना का कीमत इतना है, तो इतना का कीमत कितना होगा, तो एक का पहले निकालते हैं। क्या करते हैं? एक का निकालते हैं। एक के नियम को निकालने की विधि को एकीक नियम कहते हैं। एकीक नियम। कौन नियम? एक नियम। हाँ, एकीक नियम कहते हैं। पहले एक का पता लगाते हैं। और एक का कब पता लगाते हैं? जब बड़का में इधर वाला में उसके कीमत में इधर वाले को यहाँ नीचे भाग दे देते हैं। ये कटाक देखेगा, कट कर 20 बार में कट जाता है। कोई दिक्कत नहीं। है? नहीं। तो किसी संख्या को निकालना है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है, यानी कि इधर इसका कीमत इतना दे, ये हमेशा नीचे रहेगा इधर वाला। एक में निकालोगे तो इस जगह का कहाँ आता है? नीचे। कोई दिक्कत नहीं। आज जब पूछेगा कि एक का पता लग जाएगा, यहाँ इसी जगह ध्यान देना, इसी जगह एक का पता लग जाए और तब एक से अधिक का बात पूछेगा तो उसमें गुना कर देंगे। क्या कर देना है? गुना कर देंगे। सबसे पहले एक का पता लगाना है। सबसे पहले क्या करना है? एक का पता लगाना है। तो उसके इसमें भाग दे देना है। चूँकि एक कलम का कीमत इतना है, चूँकि 318 रुपया कलम की कीमत 6360 है, 318 कलम का, इसलिए हम एक कलम का निकालेंगे, भाग देंगे, ये नीचे आता है, कटा के देखेगा कितना रुपया आया? 20 रुपया। तो जब एक का पता लग जाए और जितना पूछे उस राशि को पता लग गया, उससे गुना कर देना। कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ होगा नहीं। एक नियम में याद रखना, एक का पता लगाना पड़ता है, एक का लग जाए तब जितना का पूछे उतना से गुना कर देना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे भागिए। ये देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 12 से विभाजित हो। सबसे बड़ी संख्या कितना अंकों का? 4 अंकों का। 4 अंकों की बड़ी संख्या के गो 9?
दुगुना। अब 12 से विभाजित हो, किससे विभाजित हो? 12 से विभाजित हो। तो 12 से उसमें भाग लगा दो, कटते 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 अंत में कितना आता है? 3। जब शेषफल 3 आता है तो 9,999 में 3 कम होगी, वो जो बच गया है ना उसी को घटा दो, 9,996 आंसर होगा। अगर इसमें 9,996 में 12 से भाग लगाओगे ना तो 0 बचेगा। हाँ, क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्योंकि ये तो जितना शेष बचे उतना उसको मूल में घटा देना है। कोई दिक्कत? पुनः समझो, कभी कभी कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 से विभाजित हो, बताइए 4 अंक का वो बड़ी संख्या होना चाहिए। बड़ी संख्या है 1 2 3 4 अंक का है, वो भी होना चाहिए और 12 से पूरा भागो लग जाना चाहिए। तो खटाक 4 अंक का बड़ी संख्या ले लेना है, 12 से भाग देना है, जो शेषफल बचे उसको क्या कर देना है? घटा देना। घटा के जो आएगा वही बड़ी संख्या होगा, वही होगा। इसमें 12 से भाग दोगे ना तो 0 आ जाएगा। क्या क्या जो 3 बचता है उसको क्या कर दिया है? घटा दिया, तो वही 0 आ जाएगा। यही संख्या होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। जरा गौर से देखो, फिर देखो, गौर से देखो। कल के दिन इन्हें बोलना कि हमसे नहीं बनता है। ध्यान दो, जो संख्या शेष आवे नीचे में उसको मूल संख्या में क्या कर देना है? घटा देना, वही उत्तर होगा। अब देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 28 से विभाजित हो। देखिए गौर से देखना, कहता 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 28 से विभाजित हो। तो 28 से सबसे 5 अंकों की छोटी संख्या फटाके एक पर के गो 0? 4। भाग किससे लगाएंगे? 28 से। जब भाग करते करते आते हैं तो शेष कितना बचता है? 4 बचता है। ये 4 को क्या कर दोगे? घटा देना। ये 4 को इसमें घटाओगे, छोटी वाला में, इसका ये भाजक में किसमें घटाओगे? भाजक। है ये तो मूल संख्या लिखबे करेगा, जोड़ दे देगा और भाजक में कौन सी घटा देगा? शेषफल को। क्या करोगे? शेषफल को। छोटी संख्या निकालने के लिए भाज्य प्लस भाजक घटाओ शेषफल। वह कौन संख्या कह रहा है? छोटी संख्या। ध्यान रखना। अब बड़ी संख्या में क्या करेंगे? डायरेक्ट शेषफल को घटा देंगे। तो 2 को दिमाग में रखना। अगर छोटी संख्या कहेगा तो जो शेषफल नीचे में आएगा तो उसको क्या करेंगे कि मूल शब्द तो लिखबे करेंगे, ये भाजक लिखबे नहीं करेंगे बड़का। इस जगह ये भाजक में घटाएंगे किसको? शेषफल को। क्या घटाएंगे? शेषफल को। भाजक यहाँ कितना है? 28। 28 में घटा दिए कितना? शेषफल 4, तो कितना है? 24। यही छोटी संख्या होगी। तो ये आपको ख्याल रखना होगा कंपटीशन की दुनिया में। ये नहीं कि ऐसे चल गया। बड़ी संख्या में ध्यान रखना कि जो शेषफल आता है उसको घटा दोगे डायरेक्ट। छोटी संख्या निकालने के लिए कहे भाजक में उसके शेषफल को घटा के तब इसमें जोड़ना। कोई दिक्कत? देखिए भाजक में शेषफल को घटा करके तब इसमें जोड़े हैं, तब आ गया। तो ये 2 चीज़ ख्याल रखना। अब ये ख्याल रखो, उस समय हलवा पूरी नहीं है कि तुरंत खा करके कंपटीशन निकाल लोगे। आपको बोले हैं कि कोई चीज़ के लिए 7 साल पहले से दिमाग लगाना होगा, 5 साल पहले से दिमाग लगाना है। यह नहीं कि हम 5वां पढ़ रहे हैं, 6वां में पढ़ रहे हैं, 10वां के बाद सोचेंगे। नहीं, आपको जीके जीएस जितना भी वो इस क्लास में, इंजीनियरिंग क्लास में पेश करेंगे। अभी क्या सीखे? अभी सीखे कि बड़ी संख्या अगर रहे तो भाग दे के जो शेषफल है डायरेक्ट को क्या कर देंगे? घटा देंगे। बोलो न रे, घटा देंगे। अगर छोटी संख्या निकालने के लिए कहे तो भाग तो इसमें देखबे करेंगे छोटी संख्या में, जो शेषफल आएगा ये भाजक में घटा के तब इसमें जोड़ेंगे। भाजक 28 है ना, 28 में 4 घटाया कितना? 24। इतना आ गया। 1 आई 22 1 1000 10,000 10,024 आ गया। तो वह 10,024 ऐसी संख्या है जो 28 से पूर्णतः विभाज्य होगा। कोई दिक्कत है? ध्यान दो। अब देखो गौर से यहाँ पर नजर रखना। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल 400 कितना है? 430। यदि एक संख्या कितना है 31। और दूसरी संख्या क्या होगी?
पूछता है कि टू का फैक्टर, दो को जो गुना करते हैं 1 नंबर 31 और व्हाट इज सेकंड नंबर, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया है, प्रोडक्ट कितना दिया है, दोनों का प्रोडक्ट दोनों को गुना करके 403 है। उसमें कहता है कि एक संख्या 31 है, तो बताइए कि दूसरा संख्या कितना है जो गुना करके 403 हुआ है, हाँ बताइए कितना। तो ध्यान दीजिए, सूत्र होता है, सूत्र यहाँ देखिए ध्यान से, एक संख्या बराबर गुना दूसरी संख्या, बोलो एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। यह सूत्र होता है, फार्मूला होता है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या। यहीं सीख जाओगे, कोई जरूरी नहीं। यहाँ देखिए, एक दिमाग रखो, क्या एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए, एक संख्या दिया है, कितना दिया है, 31 है देखिए यहाँ कितना दिया है, 31। दूसरा संख्या नहीं दिया है तो रहने दो, ठीक है। हाँ। बराबर कितना, दो संख्या 403, 403। दूसरी संख्या बराबर, अगर यहाँ समीकरण में, यहाँ देखिए समीकरण में बराबर के साथ कोई गुना में है तो इधर आने पर क्या होता है, भाग में कटाओगे तो 13 बार में कट जाता है। तो दूसरी संख्या कितना है, 13 गुना 31 करोगे तो इतना आ जाएगा, दोनों संख्या का गुणनफल। तो क्या समझा कि अगर ये गुणों में रहे तो कहाँ आएगा, भाग में। दूसरी संख्या निकाल लो, ये रह जाएगा दूसरी संख्या, कोई दिक्कत है। अब देखो आगे, इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें दो चीज़ सीखे, ध्यान दीजिए, भूलाने का नहीं, भुला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। पहला चीज़ सीखे कि कोई, जरा गौर से सुनो, पहला चीज़ क्या सीखे कि जब कोई, ध्यान दो, जब कोई राशि का अमाउंट दिया रहेगा कोई चीज़ का, ठीक है, हाँ। ध्यान दे, फिर से दिमाग गड़बड़ नहीं हो। अगर मान लिया जाए 5 केजी का दाम दिया है 30 रुपया, कितना रुपया, 30 रुपया। तो 1 केजी का दाम, 1 केजी का दाम 30 में भाग दे देंगे 5 से, 5 छके 30। क्या का 6 रुपया। तो हम क्या बोले कि एगो का निकाल लेना है, एगो का 6 रुपया हुआ, अब वो जितना का कहे उतना से हम गुना कर देंगे। 10 केजी का कहे तो 6 गुना 10 60 रुपया। तो सबसे पहले थोक का जो दिया है, थोक से हम 1 निकाल लेंगे, थोक से क्या करेंगे, एक निकाल और जैसे 1 निकालेगा वह जितना पूछेगा उतना से गुना कर देना, बस यही एक ही नियम है, समझ में आ रहा है। हाँ। लेकिन अगर यह 1 नहीं निकालोगे, 1 का पता लगाना है, और कभी कभी 1 का दिया है तो अधिक का पता लगाना है तो गुना कर देना, 1 का दे ले है, और जितना का कहेगा लगाने के लिए उतना से गुना कर देना है, यही नहीं किए हैं। हाँ। और अगला किए, ये ध्यान दीजिए, अगला किए कि बड़ी संख्या अगर निकालने के लिए रहे तो उसमें उससे भाग दे के अंत में जो शेषफल आता है ना, वो बड़ी संख्या में उसको घटा के क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। लेकिन फिर अगला बोले कि अगर छोटी संख्या कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, या स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछता है तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होता है कि इसमें छोटी संख्या ले करके इसको भाग देंगे, जो भागफल शेषफल आएगा उसको भाजक में घटा करके लिखेंगे। किसमें घटा के लिखेंगे, घटा के जोड़ देंगे, घटा करके जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से जब आपको, और एक संख्या दिया रहे, ये सूत्र है, वो बैठा करके निकाल देंगे। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।